जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग रीजनिंग सीरीज 10 मिनट की जो चल रही है हमारी यूपी पुलिस के लिए, उसमें हम लोगों ने अभी ये ब्लड रिलेशन का टॉपिक शुरू किया है, जिसमें से एक वीडियो हमारी बन चुकी है। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग कुछ और टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और उसमें हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, आ जाइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बी का भाई ए है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। और फिर कह रहा है डी का पिता है, बी का भाई ए है और डी का पिता है सी। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। उसके बाद कह रहा है बी की माता ई है, बी की जो माता है वो ई है, ए और डी भाई है, तो ई का सी से क्या रिश्ता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जैसे पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है बी का भाई ए है, तो चलो हम बना लेते हैं। यह रहा हमारा, सपोज ये बी है, इसका भाई ए है, ए को हमने बना लिया। ठीक है ना, बी का भाई ए है तो ए का जेंडर पता हो गया, क्या है, ये मेल होगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अगले लाइन में कह रहा है डी का पिता सी है। अभी देखिए डी और सी का यहां से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो अभी हम इसको रोक के रखेंगे, इस वाली लाइन को। ठीक है ना, आगे आ जाते हैं। कह रहा है बी की माता ई है, बी की माता ई है, ये रहा बी तो मिल गया हमें, इसकी माता ई है, तो माता वाला जो ब्लॉक बनेगा हमारा इसके ऊपर आ जाएगा। तो ई इसकी माता है, तो ई को हम लोग माइनस साइन से लेते हैं। ये माइनस और प्लस क्या लेते हैं, तो पहली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को सिखा रखा है किसको माइनस और किसको प्लस लेंगे। ठीक है ना, तो ये एक स्टेज ऊपर चला गया। बी की माता कौन है, ई है, ये लाइन हो गई। अब फिर कह रहा है ए और डी भाई है, ए और डी, तो देखिए ए और डी, तो ए ये रहा और ये डी यहां पे ले लिया। भाई है तो ये एक ही पीढ़ी में आएंगे, तो डी यहां पे आ गया, ये भी इसका भाई है तो ये प्लस हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अब हमारे पास जो हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ था डी का पिता सी है, अब हमें डी मिल गया तो उसके पिता सी है, तो डी के पिता सी है तो ये ऊपर आ जाएगा सी। ठीक है, और सी को बोला गया है पिता है, पिता है इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने मेल को प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, ये वाला हमने यूज कर लिया, बी की मात्रा सी है ई, और उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे ई का सी से क्या रिश्ता है। अब देखिए ई कहा, ये रहा और सी ये रहा। ठीक है ना, तो ई और सी एक ही पीढ़ी के हैं। ठीक है, ई का भी बेटा बी है और ये सारे बच्चे हैं, ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो सी का भी बेटा डी हुआ, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या हो गया, डबल एरो से हमने दिखा दिया। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, पति पत्नी हुए, क्योंकि इस बी का माँ और बी के पिता आपस में क्या रिश्ता रखेंगे, पति पत्नी का। ठीक है, तो इसने किसके पूछा, ई का सी से क्या रिश्ता है, तो ई क्या है, देखिए नेगेटिव साइन में है, तो ये पत्नी हो गई सी की, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ये देखिए यूपी पुलिस के 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, यह देखते हुए कि, कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है बी की माँ ए है, एक तो बात ये लिखिए, ए का बेटा सी है, दूसरी बात ई का डी भाई है। ठीक है, बी की बेटी ई है, ये भी ठीक है। बताएं डी की दादी या फिर नानी कौन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आ जाइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहला बोला हुआ है बी की माँ ए है, तो बी की माँ ए है, तो ये रहा अगर बी। ठीक है ना, अभी इसके जेंडर हमें क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, बी की माँ है ए है माँ, तो ए ऊपर आ जाएगी, ये रहा ए, और ए माँ है तो ये इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये हमने बना लिया। अगले स्टेप में आ जाइए, ये तो हमारा हो गया। ये कह रहा है फिर ए का बेटा सी है, ए है कोई, इसका कोई बेटा है सी, तो हमने मान लो ये इस पीढ़ी से तो नीचे ही आएगा, यहां पे बना लेते हैं सी, बेटा है तो ये प्लस साइन से बनेगा, ये हमने बना लिया। आई होप आप लोग पकड़ रहे होंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, ए का बेटा सी हो गया, ई का डी भाई है, ई का डी जो है भाई है, तो अभी देखिए यहाँ पे हमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, ई और डी का यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, बी की बेटी ई है, तो बी है पता, इसकी बेटी है ई, तो बी की बेटी है तो इसका मतलब नीचे आएगा डायग्राम हमारा, तो ये रहा ई।
तो बी की बेटी है ई, तो ई के साथ माइनस साइन लगेगा क्योंकि बेटी है और ये फीमेल होती है बेटी, ठीक है। यहां पे आ गए हम। अब जो हम यहां छोड़ के आए थे जिसका रिलेशन, वो हम यहां पे देख लेते हैं। अब मिल जाएगा ई का डी भाई है, तो ई का भाई है डी, तो सपोज ये रहा यहां पे डी भाई है, तो एक ही स्टेज में आएगा, सिंगल लाइन से दिखाते हैं, तो ये प्लस साइन से हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए डी की दादी या फिर नानी कौन है। डी की दादी, इसका मतलब पिता या माता वाली स्टेज, उसके ऊपर एक और स्टेज यहां पे जाना है, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाते हैं, डी की दादी या फिर नानी, तो डी की मम्मी का ये जैसे बी है तो बी हुआ, ठीक है ना। बी का हमें जनरेशन नहीं पता है, बी का भी एक स्टेप और ऊपर जाएंगे तो ए पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये इसका हमें जेंडर भी पता है कि ये माइनस है, इसका मतलब ये कोई महिला होगी, ठीक है ना। तो अब डी का यहां से देखिए, हमें 3 पीढ़ी जाना है, एक तो पहले तो माँ या पिता और उनके भी पिता, तो तीसरी पीढ़ी में हमें एक ही ऑप्शन में दिख ही रहा है हमारे डायग्राम में, ठीक है ना। तो डी की जो दादी या फिर नानी होंगी वो कौन हो जाएगा, ए, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अलग टाइप के क्वेश्चन कराएं आपको, ठीक है। आ जाइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं, ठीक है ना। एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जेड ये रहा, सपोज इसके 2 बच्चे हैं, एक तो एक्स है दूसरा वाई है, ठीक है। ये 2 बच्चे हैं, इनका भी किसी का कोई जेंडर के बारे में बात नहीं किया गया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है यदि जेड एक्स का पिता है, ये एक्स का पिता जेड है, इसका मतलब जेड का जेंडर तो कंफर्म है, प्लस है ये एक्स का पिता है, पिता, ठीक है ना। एक्स का पिता जेड है, ये हो गया। परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, जेड का बच्चा तो है, जेड का बच्चा वाई है लेकिन पुत्र नहीं है, तो बच्चे तो 2 ही होते हैं, या तो पुत्र होगी या पुत्री होगी, ठीक है। तो ये फिर क्या हो गई, पुत्री हो गई। कौन, जेड की पुत्री वाई होगी, क्यों, क्योंकि पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, ठीक है। फिर कह रहा है तो वाई और जेड में क्या संबंध है, वाई और जेड में, तो देखिए वाई और जेड में क्या है, पिता और बेटी का संबंध है। देखिए वाई, ये रहा हमारा वाई और ये रहा जेड, इनके बीच में किसका संबंध है, पिता और बेटी, या पहले वाई बोला है तो पुत्री और ये पिता, तो ऑप्शन में देख लीजिए पुत्री और पिता, ये पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, अलग अलग जो प्लस माइनस के शेप में दिया होता है उस पे बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपना कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कंप्लीट कराने वाला हूं 10-10 मिनट की वीडियो में, 8 से 10 मिनट में पूरा का पूरा रीजनिंग जो है मैं समेटने वाला हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच।